हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कोटल आईएएस एकेडमी। तो हम नाउन की सीरीज कर रहे हैं और नाउन की सीरीज में दोस्तों हम 2 क्लास कर चुके हैं। आज की जो क्लास है जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं नाउन का। तो नाउन जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में, तो आज क्वेश्चंस करेंगे कैसे नाउन के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आज की जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की क्लास में आपको एंड तक बने रहना है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप आज की क्लास से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज क्या है, प्रैक्टिस सेशन है हमारा किसका, नाउन का, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे नाउन से आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड व्हेन द स्टॉर्म हिट द विलेज। तो आप ट्राई करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो क्या आपको एरर मिली, इसमें एरर मिली कि नहीं मिली? तो एक क्वेश्चन है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक करें तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर इस वाले पार्ट में रहे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। और इस वाले पार्ट में रहे तो आपका आंसर हो जाएगा सी। और इस वाले पार्ट में रहे तो आपका आंसर डी होगा। अगर कोई भी एरर नहीं है तो आंसर कौन सा मार्क करेंगे, ई वाला ऑप्शन है, जब नो एरर है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो हम देखते हैं कि कैटल्स वर ग्रेजिंग। तो कैटल वर्ड को हमने कल डिस्कस किया था। कैटल वर्ड जो होता है वो देखने में सिंगुलर होता है, लेकिन अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है दोस्तों। उसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता। कैटल अपने आप में प्लूरल होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला। तो ए वाले पार्ट में क्या है, हमारी एरर है। और एरर क्या है, कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है। तो कैटल्स में से एस हटा लिया जाएगा। तो आंसर कौन सा मार्क करेंगे, ए आंसर मार्क करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सी हैज मैनी इंफॉर्मेशंस अबाउट द इवेंट एंड विल शेयर देम सून। तो आप कोशिश करिए क्वेश्चन का आंसर निकालने की। अगर मान लो कि आप बिगिनर हो और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको आंसर फाइंड करने में दिक्कत आएगी। तो आपके लिए इसके लिए एक टेक्निक अपना सकते हैं कि क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ो। एक बार में आपको आंसर नहीं मिल रहा तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, अगेन पढ़िए और केयरफुली पढ़िए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या है, सी हैज मैनी इन्फॉर्मेशंस। तो इन्फॉर्मेशन कैसा वर्ड होता है, जो कल डिस्कस किया था। इन्फॉर्मेशन भी ऐसा वर्ड होता है, कैसा होता है, जो सिंगुलर होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है तो इसमें इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा मैनी नहीं आ सकता। इसके साथ क्यों नहीं आएगा कि मैनी किसके साथ आता है, मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज नहीं कर सकते। तो एक तो यहाँ से मैनी को उठाएंगे, दूसरा इसमें से एस को रिमूव कर दिया जाएगा। आंसर क्या होगा, इसमें भी ए वाला आंसर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ शी हैड सम इन्फॉर्मेशन, आप सम का यूज कर सकते हो बट मैनी का यूज नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन सही तो कई तरीके से हो सकता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का हो तो हमें केवल एरर बतानी होती है, कौन से वाले पार्ट में एरर है, हमको सही नहीं करना होता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। बताइए आपका क्या आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके आंसर निकालें। तो क्या आंसर होगा, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नाउन सीनरीज। क्या दिखाई दे रहा है, सीनरीज। और सीनरीज भी कैसा है, ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनता है, सीनरीज नहीं होता, क्या होता है, सीनरी होता है। और कैसा होगा, सिंगुलर यूज होगा। तो उसके लिए वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर आई है, अट्रैक्ट्स, उसमें एस लगा हुआ है। किसके लिए आया, क्योंकि अट्रैक्ट का सब्जेक्ट कौन है, अट्रैक्ट का सब्जेक्ट है सीनरी। तो आंसर हमारा कौन सा मार्क करेंगे यहाँ पे, ए आंसर मार्क करेंगे। और सीनरीज की जगह क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द चिल्ड्रंस पार्क हैज बीन रेनोवेटेड आफ्टर कंप्लेंट्स फ्रॉम
पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से कंप्लेंट आई, उसके बाद जो बच्चों का जो पार्क था उसको रेनोवेट किया गया। ये सेंटेंस है हमारा। तो कौन से वाले पार्ट में एरर होगी? टेंस कौन सा है यहाँ पे? प्रेजेंट का, परफेक्ट का कौन सा फॉर्म है? पैसिव फॉर्म है, हैव बीन, हैज बीन, रेनोवेटेड। सब्जेक्ट कौन है? पार्क है। किसके बाद हुआ? ये कंप्लेंट्स के बाद हुआ। कंप्लेंट्स कई सारी थी तो इसलिए क्या है, प्लूरल में है। किससे मिली थी? पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स में भी आपका ऐसे लगा है, माँ बाप से। लेकिन गलती क्या है दोस्तों? गलती है पजेसिव केस की। किसकी गलती है? पजेसिव केस की। पजेसिव केस के बारे में आपको बताया था कि पजेसिव केस जो होता है लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगा के बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है? अब मान लो कि नाउन कैसा है, प्लूरल है, लेकिन उसमें एस लगा हुआ है, तो मुझे इसके साथ पजेसिव केस लगाना तो केवल एपोस्ट्रोफ लगाऊंगा, एस नहीं लगाऊंगा। तो मैं क्या बोलूँगा? बॉयज हॉस्टल। अब बॉयज हॉस्टल, तो ये क्या हो जाएगा? सही होगा। अब यहाँ पे नाउन कैसा है? प्लूरल है, तो जब पजेसिव केस बनाऊंगा तो केवल एपोस्ट्रोफ आएगा, एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये भी जो चिल्ड्रन भी क्या है? ये भी नाउन क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, द चिल्ड्रंस पार्क। लेकिन दिक्कत क्या है? चिल्ड्रन प्लूरल तो है, लेकिन ऐसा प्लूरल नाउन है जो प्लूरल है लेकिन उसके एंड में एस नहीं है। तो इसका जब पजेसिव बनाओगे तो आप एपोस्ट्रोफ लगाओगे, उसके बाद एस लगाओगे और उसके बाद क्या लिखोगे? पार्क। तो ये सही होके आएगा किसकी जगह पर? इसकी जगह पर। तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रंस पार्क, ये वाला एस एपोस्ट्रोफ आगे जाएगा, एस बाद में आएगा, तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रंस पार्क। तो आंसर यहाँ भी हमारा कौन सा होगा दोस्तों? तो आंसर हमारा कौन सा लगाएंगे? ए वाला आंसर लगाएंगे, मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक एक कंसेप्ट को बड़े आसानी से करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। और आपने सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बाहर से आया हुआ है। सारे जो पढ़े हैं 2 क्लासेस में हमने, उसी के बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है दोस्तों। क्या कह रहा है? द न्यूज आर स्प्रेडिंग रैपिडली डिस्पाइट बीइंग फॉल्स एंड बेसलेस। तो न्यूज़ जो है वो कैसे फैल रही हैं? बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट फैल रही हैं, इसके बावजूद भी कि वो क्या है कि फॉल्स हैं, झूठी हैं और बेसलेस हैं, निरा आधार हैं, उनका कोई भी आधार नहीं है। लेकिन हम क्या जानते हैं? देखो यहाँ पे वर्ब लगी हुई है। कैसी वर्ब है? वर्ब लगी है यहाँ पे प्लूरल की। इसका सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? सब्जेक्ट कौन है? न्यूज है। अब न्यूज कैसा होता है? सिंगुलर होता है। न्यूज कैसा होता है? सिंगुलर। लेकिन उसमें क्या लगा दिया? तो न्यूज कैसा होता है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। सिंगुलर आनी चाहिए तो क्या हो जाएगा? आर का सिंगुलर क्या होगा? तो आर को हम रिप्लेस कर देंगे इट से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी फॉर बॉम्बे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिस इज अ 5 days टूर दैट कवर्स मेजर सिटीज इन साउथ इंडिया विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो देखो ये एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में। चलिए देखिए, जब कोई कंपाउंड नाउन एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है तो उसका प्लूरल नहीं बनता है। जब एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो क्या नहीं बनेगा? उसका प्लूरल नहीं बनेगा, उसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। कैसे? जैसे अब 5, एक मिनट, a 5 days tour, a 5 members कमेटी। तो अच्छा क्या रहेगा? अब 5 member कमेटी। तो देखो
इसके अलावा और लिख लेते हैं एक दो, a 3 hours मूवी। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए कुछ। अब देखते हैं आ किसके लिए आए हैं, टूर के लिए। टूर कैसा, 5 दिन का टूर, 5 दिन का टूर। तो यहाँ पर जो 5 डेज है वो जो कंपाउंड नाउन बना है दोनों को मिला के, लेकिन वो उसका फंक्शन क्या है, वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या रहता है, उसका काम क्या रहता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, टूर को। टूर के बारे में क्या दे रहा है इन्फॉर्मेशन कि टूर कितने दिन का था, 5 दिन का था। ऐसे ही कमिटी जो थी, नाउन यहाँ पे कमिटी है, कमिटी के लिए आर्टिकल आया। कमिटी कैसी है, 5 मेंबर वाली कमिटी है, तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, 5 मेंबर्स। यहाँ पे मूवी, मूवी क्या है, नाउन है दोस्तों, तो मूवी के साथ क्या आया ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो होगा क्या है, जब कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे तो वो प्लूरल नहीं हो सकते, वो कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, प्लूरल नहीं होते। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो सिंगुलर या प्लूरल नाउन का बन सकता है, वर्ब का बन सकता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कोई नंबर नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता, नहीं, सिंगुलर या प्लूरल उनका नहीं बन सकता। तो गलती क्या है इसमें से, पहले वाले में से डेज में से इसको उठाएंगे, इसमें से मेंबर्स को उठाएंगे और इसमें से आर्ट्स को उठाएंगे। तो क्या बोलेंगे, अ 5 डे टूर, अ 5 मेंबर कमिटी, अ 3 आर मूवी। ऐसे सही होगा। तो तीनों क्या है, अभी गलत हैं, तीनों गलत हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेज, डे में से ऐसे हटाना पड़ेगा, मेंबर्स में से ऐसे हटाना पड़ेगा और आवर्स में से एस को रिमूव करना पड़ेगा, तब ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 2 सेंटेंस देखिए। आई एम 20 years old। She is 20 years old गर्ल। ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों सेंटेंस पे देखिए, आई एम 20 years old, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे 20 years क्या रहेगा, ये नाउन ही रहेगा, कंपाउंड नाउन रहेगा। लेकिन इसका फंक्शन नाउन किसकी तरह नहीं है, एडजेक्टिव की तरह नहीं है। आई एम 20 years, तो ईयर्स ये एक तरह, ईयर्स यहाँ पे क्या है, ईयर्स यहाँ पे नाउन की तरह फंक्शन करेगा। तो ये क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पे प्लूरल ही आएगा। आई एम 20 years old, क्योंकि पीछे क्या है, पीछे कोई नाउन नहीं है। पीछे नाउन होगा तभी कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा, क्योंकि पीछे कोई नाउन है नहीं है। तो यहाँ पे ये नाउन की तरह ही फंक्शन कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। बट इस वाले सेंटेंस को देखेंगे हम, सी इज अ 20 years old गर्ल, तो यहाँ पे क्या है, पीछे नाउन लगाए। तो 20 years old ये पूरा क्या है, कंपाउंड नाउन किसकी तरह फंक्शन करेगा, एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। तो इसमें क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा, यहाँ पे ईयर में से एस हटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हटाने की आवश्यकता नहीं है। सो सी इज अ 20 year old गर्ल, ऐसा ही रहेगा। और ऊपर वाला आई एम 20 years old, तो वो वाला भी सही है, क्योंकि वहाँ पे वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अपन कहाँ चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला तो हमारा हो ही गया। तो इसमें क्या गलती है, तो दिस इज अ 5 days टूर। तो क्या करेंगे हम, आंसर मार्क 1 करेंगे। गलती क्या होगी, 5 days में से एस को हटा दिया जाएगा, एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, 5 day। तो क्या आएगा, अ 5 day टूर। तो आंसर हमारा रहेगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है, द विमेंस हॉस्टल इज नियर द कैंपस एंड इज वेल मेंटेन्ड बाय द अथॉरिटीज। तो क्या एरर हो सकती है क्या एरर हो सकती है।
तो आपको कितने नाउन दिखाई दे रहे हैं? देखो कैंपस क्या है, नाउन है। अथॉरिटीज क्या है, नाउन है। दा किसके लिए लगाए, अथॉरिटीज के लगाए यहाँ पे, ठीक है। ये वाला दा किसके लिए लगाए, कैंपस के लिए लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल भी नाउन है और वुमन नाउन है, और हॉस्टल किसका है, वुमन का है। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे, पॉजेसिव केस की। लेकिन हॉस्टल हुआ, कॉलेज हुआ, क्या वो किसी एक ही लड़की का थोड़ी नहीं होता? कोई हॉस्टल किसी एक महिला का या एक लड़की का नहीं होता। लड़कियों का हॉस्टल होता है, महिलाओं का हॉस्टल होता है, गर्ल्स कॉलेज होता है, ऐसे ही विमेंस क्या होगा, हॉस्टल होगा। तो अब इसका गलती क्या है, यहाँ गलती है। गलती क्या है इसमें, सिंगुलर के साथ में क्या लगाया है, एपोस्ट्रॉफ लगाया है, जो नहीं होगा। तो यहाँ पे नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो क्या रिप्लेस होके आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसको विमेन का प्लूरल बनाएंगे, वुमन का विमेन करेंगे, और फिर एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे, विमेन्स हॉस्टल। तो क्या होगा, विमेन हॉस्टल यहाँ पे ठीक होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, विमेन हॉस्टल। तो ये वाला सही होगा हमारा। हमें क्या करना पड़ेगा, नाउन को प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा हमारा सही होके, विमेंस हॉस्टल आ जाएगा। अब विमेन जो है ऐसा प्लूरल नाउन है जिसके एंड में एस नहीं है, तो क्या होगा, लास्ट एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा। अगर पीछे एस होता है, एंडिंग में एस होता है प्लूरल के में, तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ भी लगेगा और एस भी लगेगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, आंसर हो गया हमारा ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 हमारे सामने है। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है दोस्तों, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर व्यूज अबाउट प्रपोजल सबमिटेड बाय द मेयर। तो कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। कलेक्टिव नाउन को हमने डिस्कस किया था, क्या किया था कि कलेक्टिव जो नाउन होते हैं जनरली क्या होते हैं जी, सिंगुलर होते हैं। जब उनको एक यूनिट के रूप में देखा जाए तो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जब ये क्या हो जाते हैं, जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो जब ये एक मत है, एक यूनिट है, तो कैसे हैं, सिंगुलर हैं। और जब ये डिवाइड हो गए तो कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कमिटी क्या हुई है, डिवाइड हुई है। और जब डिवाइड होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल की आती है, और इनके लिए आने वाला प्रोनाउन होता है वो भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। जब ये एक मत होते हैं, एक यूनिट के रूप में इनको देखा जाता है, तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और उनके साथ आने वाला जो प्रोनाउन होता है दोनों, वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आता है दोस्तों। तो यहाँ पर कमिटी कैसी है, डिवाइड हुई है, तो यहाँ पे वर ही आएगा। और जो प्रोनाउन किसके लिए आइए, कमिटी के लिए, ये भी देयर आएगा। तो कोई भी एरर यहाँ पे सेंटेंस में नहीं है। तो आंसर क्या मार्क करेंगे इसका, नो एरर करेंगे मार्क। लेकिन यहाँ पे नो एरर है नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रह गया है डी। और अगला जो ऑप्शन है आपके पास क्या है, नो एरर का, वो है ई वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ई वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, पहले भी हम कंसेप्ट ये वाला देख चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो क्या गलती होगी, देखो देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी, तो फ्यू हुआ, अ फ्यू हुआ, द फ्यू हुआ, इसके बाद जो नाउन आता है हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कुछ, और कुछ तो नंबर कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करना पड़ेगा, कंपनी का कंपनीज करना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, अ फ्यू कंपनीज। तो इसका प्लूरल आप बना लोगे, क्या कर लोगे, फ्यू कंपनीज कर लिया जाएगा। तो आंसर कौन सा मार्क हो जाएगा हमारा, बी वाला आंसर यहाँ पे लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज लगेजेस ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इन द एक्सप्रेस ट्रेन। तो क्या गलती होगी, 5 सेकंड रुकिए और क्वेश्चन का आंसर फाइंड करिए, क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर होगा।
ही हैज लॉस्ट, क्या लॉस्ट किया उन्होंने, ऑल हिज लगेजेस। तो हम क्या जानते हैं, लगेजेस जो होता है, लगेजेस नहीं होता, वो क्या होता है, लगेज होता है। इसका नंबर कैसा होता है, सिंगुलर होता है या अनकाउंटेबल होता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से एस हमको हटाना पड़ेगा, लगेज रह जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, ए वाला आंसर यहाँ पे हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, क्या है, जूरी हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट आफ्टर 2 वीक्स ऑफ इंटेंस डेलिब्रेशन। तो जूरी ने वर्डिक्ट दे दिया है 2 वीक के विचार करने के बाद, डेलिब्रेशन के बाद। क्या होगा, क्या होगा, बताओ। जूरी कैसा नाउन है, जूरी नाउन कैसा है, कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन के साथ दोनों केस बनते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। एक यूनिट के रूप में देखेंगे सिंगुलर रहेगा, डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है इसमें कि यहाँ पर जो जूरी है वो डिवाइड हुई है या पूरी एक यूनिट के रूप में है। तो देखो उन्होंने क्या दिया है, वर्डिक्ट दिया है, और जो प्रोनाउन आई है वो भी कैसी आई है, सिंगुलर आई है, प्रोनाउन भी कैसी आई है, सिंगुलर आई है। तो इसका मतलब क्या है, जब वर्डिक्ट दिया है, फैसला सुनाया है, तो क्या होगा, जूरी डिवाइड नहीं हुई है। और जब डिवाइड नहीं हुई है तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो हैव का क्या करना पड़ेगा, हमको हैज करना पड़ेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेटा इज बीइंग कंपाइल्ड बाय द रिसर्च टीम फॉर फाइनल रिपोर्ट। बताओ क्या एरर होगी इसमें, आप अपना आंसर फाइंड करने की कोशिश करिए, क्या आंसर इसका हो सकता है। डेटा जो होता है कैसा होता है, डेटा जो होता है प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता। और डेटम जो होता है सिंगुलर होता है। तो डेटा कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो डेटा जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो डेटा आर हो जाएगा, क्या होगा, डेटा इज नहीं होगा, क्या होगा, डेटा आर होगा। तो डेटा आर बीइंग कंपाइल्ड, डेटा कंपाइल किया जा रहा है। तो आंसर कौन सा मार्क करेंगे, यहाँ भी हम ए वाला आंसर मार्क करेंगे और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल द फर्नीचर इन द लिविंग रूम वर डैमेज्ड बाय टर्मिट्स। क्या होगा, क्या एरर हो सकती है, बताएं। ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर कैसा नाउन होता है, सब्जेक्ट हमारा ये है, नाउन सब्जेक्ट हमारा ये है सॉरी, और वर्ब हमारी ये है। वर्ब किसके लिए आया है, फर्नीचर के लिए आया है। और फर्नीचर कैसा नाउन है, फर्नीचर सिंगुलर रहता है हमेशा। फर्नीचर ग्रुप ए का वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। और जब सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आ सकती। तो यहाँ पे वर्ब कैसी लगी है, प्लूरल की लगी है। तो क्या हो जाएगा, वर्ब का क्या करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। वर्ब का क्या करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हिज हेयर्स आर ग्रे बट ही स्टिल लुक्स वेरी एनर्जेटिक एंड यूथफुल इन अपीयरेंस। उसके जो बाल भले ही सफ़ेद हो गए लेकिन अब भी कैसा लगता है, वो एनर्जेटिक और यूथफुल लगता है। क्या गलती होगी, जब हम सिर के बालों की बात करें तो बालों को पूरे सिर के बालों की बात करें तो वो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। उनको आप काउंट नहीं कर सकते। कैसे गिनोगे बाल, किसी के सिर पर कितने बाल हैं, तो वो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं तो उनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो गलती क्या होगी, एक तो हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा। तो हिज हेयर और आर की जगह क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो हिज हेयर एज ग्रे, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। तो हेयर में से एस हटाएंगे और आर की जगह क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। चलिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। वन ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड द रॉन्ग फॉर्म एंड नीड टू करेक्ट द मिस्टेक सून। ओहो, इसका आंसर कहाँ से? चलिए, आप किस लिए आंसर लिख दिया यहाँ पे? हाँ, तो क्या एरर होगी और क्या गलती इसमें हो सकती है? तो क्या गलती हो सकती है दोस्तों? वन ऑफ द बॉयज, देखो एक चीज समझाते हैं आपको, एक कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट होता है? वन ऑफ माई बुक्स या बुक हैज गॉन मिसिंग। ठीक है। टू ऑफ माई फ्रेंड लिव इन दिल्ली। लिव इन दिल्ली। ठीक है। तो अब देखो, अच्छा 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। सम ऑफ द बॉयज एक मिनट हैज फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब देखो, वन ऑफ माई बुक्स या बुक, दोनों में से क्या होगा? जब मैं एक बाहर निकाल रहा हूँ तो एक की बात कर रहा हूँ, तो एक में से एक को बाहर तो नहीं निकाल सकता। तो मेरे पास क्या हो, किताबें बहुत सारी होंगी, कई होंगी, एक से तो ज़्यादा ही होंगी। उनमें से एक किताब की बात कर रहा हूँ मैं कि मेरी किताबों में से एक खो गई है। तो किताब में से एक खो गई, ऐसा तो नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे बुक नहीं हो सकता कि मैं ऐसा बोलूँ वन ऑफ माई बुक हैज गॉन मिसिंग, तो वो गलत हो जाएगा। एक ही किताब है मेरी और उसमें से भी एक ही खो गई, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, वन ऑफ माई बुक्स, मेरी किताबों में से एक। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आई है उसका सब्जेक्ट कौन है? बुक्स नहीं है, क्या है? बुक क्या है? वन, किताबों में से एक की बात हो रही है। तो जो हैज आया है, हैज का सब्जेक्ट कौन है? हैज का सब्जेक्ट वहाँ पे वन है। अच्छा, अब देखो इस वाले सेंटेंस में देखो, टू ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कितने? 2। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो ये जो वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट फ्रेंड नहीं है, सब्जेक्ट कौन है इसका? सब्जेक्ट है टू। तो टू के अकॉर्डिंग क्या आई? प्लूरल की आई, इसलिए इसमें एस नहीं लगाया है। सम ऑफ द बॉयज हैज फेल्ड इन द एग्जाम, तो इस सेंटेंस में क्या गलती होगी? सेंटेंस क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? लड़कों में से कुछ, तो कुछ तो उनका भी नंबर कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल की आएगी दोस्तों। तो हैज का क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। तब ये सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था। कौन सा था? चलिए ये वाला। क्या गलती है इसमें? वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, लेकिन ये जो वर्ब आई है, ये जो वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट कौन है? तो इसका सब्जेक्ट कौन है? बॉय तो होगा नहीं, ठीक है, कौन होगा? तो वन होगा। और वैसे भी किसी भी प्रपोजिशन से पहले आने वाले नाउन किसी दूसरे वर्ब के क्या नहीं बनते हैं? सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। तो बॉयज से पहले क्या लगाए? ऑफ लगाए। तो क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा कौन है? वन है। तो वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? यहाँ पर हैज आएगी, हैव नहीं आ पाएगी। क्वेश्चन 16 पे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए। तब मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली एंड सिंसियरली। तो मैथमेटिक्स कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है अगर आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो और सिंसियरली कर रहे हो। तो प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, एक कहावत है कि प्रैक्टिस से आपको एक परफेक्ट व्यक्ति बनाती है। तो हम जानते हैं हमारा वर्ब क्या दिखाई दे रहा है? आर, जो कैसा है नंबर में? प्लूरल है।
और सब्जेक्ट कौन है, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स क्या है दोस्तों, एक सब्जेक्ट का नाम है। तो सब्जेक्ट का नाम है तो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आर की जगह क्या आएगा, आर की जगह एज आएगा दोस्तों, आर की जगह एज आएगा। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर वी हैव सेंट, वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी। क्या एरर होगी, चार लेटर हमने भेजे और इसके बावजूद भी हमें कोई भी आंसर नहीं मिला है। तो लेटर की संख्या कितनी है दोस्तों, लेटर की संख्या कितनी है, 4, कितनी है, 4। और नाउन कैसा आया है, सिंगुलर। तो क्या सही होगा, गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। लेटर कितने, 4। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। तो 4 लेटर्स होगा, लेटर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला हो गया। वी हैव रिसीव नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी, लेकिन हमको क्या नहीं मिला, कोई भी आंसर नहीं मिला, रिसीव हमने नहीं किया, किससे, अथॉरिटी से। चलिए, ऑल द वुमेन्स डिमांड्स वर एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस विद द यूनियन। तो यूनियन के साथ लंबा एक नेगोशिएशंस हुआ, उसके बाद जो महिलाओं की जो डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो गलती कहाँ है, अब वर का सब्जेक्ट कौन होगा, वुमेन्स होंगी या डिमांड्स होंगी, महिलाओं की डिमांड्स। तो सब्जेक्ट तो है वहाँ पे डिमांड्स, लेकिन यहाँ पे केस कौन सा लगाए, पजेसिव केस लगाए। पजेसिव केस लगाए तो हम जानते हैं पजेसिव केस के बाद पहली बात तो इसने गलत कर दिया, वुमेन का प्लूरल बनाया। देखो वुमेन का प्लूरल अपने आप में ही प्लूरल है, एक एस इसमें एक्स्ट्रा लगाई, एक एस क्या लगाई, एक्स्ट्रा लगाई। तो क्या होगा, एपोस्ट्रोफ पहले आएगा पजेसिव बनाने के लिए, एस बाद में आएगा। तो सही क्या होगा, सही क्या होगा दोस्तों, सही ऐसे होगा, विमेंस, ऐसे सही होगा। विमेन अपने आप में प्लूरल है, पजेसिव बनाएंगे तो पहले एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, उसके बाद एस आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर यहाँ पे हो गया हमारा ए वाला आंसर मार्क करेंगे। और सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, डिमांड है, तो वो वाला सही है। तो आंसर हमारा कौन है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है, ऑन माई वे टू रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम नीरज। तो जब मैं स्टेशन जा रहा तो रास्ते में मैं तुम्हारे एक दोस्त से मिला जिसका नाम नीरज है। क्या गलती होगी इस क्वेश्चन में, ट्राई करिए। आपको कोई गलती मिली या नहीं मिली, नहीं मिली, तो देखते हैं। तो ऑन माई वे टू रेलवे स्टेशन, ठीक है, आई मेट किससे मिला, वन ऑफ योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्तों में से एक, तुम्हारा एक दोस्त। तो क्या होगा, अभी वाला कंसेप्ट है, वन ऑफ के बाद नाउन कैसी आएगी, काउंटेबल है तो काउंटेबल ही आएगी, तो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो वन ऑफ फ्रेंड्स होगा, क्या होगा, वन ऑफ योर फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड नहीं होगा। द बैक्टीरिया इज नोन टू कॉज इन्फेक्शन इन एक्सट्रीम केसेस अमंग इन्फेंट्स। क्या गलती होगी, फाइंड करने की कोशिश करिए, आंसर निकालने की कोशिश करिए दोस्तों, क्या इसका आंसर होगा। मैं हट जाता हूँ एक तरफ, सॉल्व करिए। चलिए, तो हम जानते हैं ये जो वर्ब हमारी सिंगुलर है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, बैक्टीरिया का नंबर कैसा है, प्लूरल होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, प्लूरल होता है। इसका सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम होता है। तो बैक्टीरिया का नंबर प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी दोस्तों, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे एच की जगह क्या करना पड़ेगा, आपको आर करना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो आंसर कौन सा मार्क करेंगे, ए वाला करेंगे, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है, हर नॉलेज इन मैथमेटिक्स एंड साइंस हैव हेल्प हर क्रैक द एंट्रेंस टेस्ट। तो उसकी नॉलेज, जो मैथ्स और साइंस की जो नॉलेज है, उसने उसको एंट्रेंस टेस्ट में क्रैक पास करने में हेल्प की। तो हेल्प किसने की, हैव हेल्प का सब्जेक्ट कौन है, ये जो वर्ब आई है हैव हेल्प, इसका सब्जेक्ट कौन है, क्या इसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैथमेटिक्स एंड साइंस, इससे पहले क्या लगा है,
प्रेपोजिशन लगी है, तो प्रेपोजिशन लगी तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गए प्रेपोजिशन के, तो सब्जेक्ट तो बन नहीं पाएंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, आगे जाएंगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, नॉलेज। तो नॉलेज किस में, मैथ्स में और साइंस में जो नॉलेज है उसने हेल्प की है। तो हेल्प किसने की है, नॉलेज ने की है दोस्तों। नॉलेज का नंबर कैसा है, सिंगुलर होता है, क्योंकि नॉलेज कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला। और गलती क्या होगी, हैव की जगह पे क्या आएगा, हैज से रिप्लेस किया जाएगा। हैज हमारा सही होगा, हैव वहाँ पे गलत है। चलिए 22nd क्वेश्चन हमारे सामने है। दिस इज वन ऑफ दोज रेयर अपॉर्चुनिटीज दैट पीपल गेट वंस इन अ लाइफ टाइम इफ दे आर लकी। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पर अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन ही हमने किए हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर पता करने की कोशिश करें। कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके 5 सेकंड रुकिए और क्वेश्चन निकालने की कोशिश करिए। 5 सेकंड 10 सेकंड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो देखिए क्या होगा, दिस इज वन ऑफ दोज रेयर अपॉर्चुनिटी। रेयर अपॉर्चुनिटीज में से एक, तो गलती क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज होगा। तो क्या होगा, बाई को हटाओगे आप, क्या लगाओगे, IES लगाओगे, अपॉर्चुनिटीज करना पड़ेगा, इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा है हमारा, ए वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई अंकल्स वाइफ सिस्टर इज अ रिनाउंड डॉक्टर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो मैं वो कह रहा है मेरे चाचा की वाइफ की बहन एक अच्छी डॉक्टर है और वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। ये कहाँ से दे दिया, ये कहाँ से मार्क हो गया इसमें, चलो इसको हटा दें, टाइपिंग की एरर होगी यहाँ पे, किसी ने गलती से आ गया हो। चलिए तो क्या आंसर होगा, तो ये वाला कंसेप्ट कौन सा है, कौन सा कंसेप्ट है दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था कल की क्लास में कि डबल पॉजेसिव केस जब एक सेंटेंस में आता है तो डबल एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं होता है। तो सही कैसे होगा, ये एक को हमें ऑफ में कन्वर्ट करेंगे। आंसर तो मिल गया हमारा, आंसर कौन सा मार्क होगा, आंसर तो हमारा ए वाला ही होगा। आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। तो क्या होगा, तो पीछे सिस्टर को आगे लेके आएंगे, द सिस्टर ऑफ किसकी, माई अंकल्स वाइफ। तो ऐसे सही होगा, कैसे सही होगा, ये सही हो जाएगा। उसका सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा, तो इस पूरे वाले पार्ट का जो सब्स्टिट्यूट है वो ये आएगा, वो रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, द सिस्टर ऑफ माई अंकल्स वाइफ इज अ रिनाउंड डॉक्टर। तो आंसर हमारा कौन सा है, ए वाला आंसर है। कौन सा है दोस्तों, ए वाला आंसर है। चलिए 24 का क्या होगा देखते हैं। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ इज फुल ऑफ इमेजिनरी एंड इमोशन दैट टच द हार्ट। तो देखो हम जानते हैं पोएट्री एक ऐसा नाउन होता है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और उसका प्लूरल नहीं बनता। हालांकि पोयम जो होता है उसको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हो, बट पोएट्री को यूज नहीं कर पाओगे। वर्ब कैसी है हमारी, सिंगुलर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला होगा। और पोएट्रीज का क्या करना पड़ेगा, पोएट्री करना पड़ेगा। तो पोएट्रीज का सिंगुलर फॉर्म रखेंगे, पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होता है। तो आंसर हो गया हमारा ए वाला। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल एप्रिसिएटेड द टीचर्स एफर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनाइजिंग एनुअल डे प्रोग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होगा, आप आंसर फाइंड करिए। प्रिंसिपल ने क्या किया, एप्रिसिएट किया, किसको किया, टीचर्स के एफर्ट्स को किया। एपोस्ट्रॉफ लगा हुआ है, पॉजेसिव केस लगाए।
तो टीचर के एफर्ट्स को किया दोस्तों, तो क्या होगा, हम जानते हैं कोई नाउन कैसा है, एक टीचर का तो की नहीं है, सारे टीचर के एफर्ट्स को किया है, तो टीचर्स के एफर्ट्स को किया गया। नाउन कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल नाउन कैसा है जिसमें एंड में क्या है, एस लगी हुई है, जिसके एंड में कौन है, एस लगा है। तो जिसकी एंडिंग ही एस में हो रही है, तो जब पॉजेसिव केस लगाएंगे तो उसमें केवल एपोस्ट्रोफ का यूज होगा, एस यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, टीचर्स एफर्ट, क्या होगा, टीचर्स एफर्ट्स होगा दोस्तों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला लगाएंगे, तो टीचर्स एफर्ट होगा। ये वाली एस को यहाँ से हटा दिया जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 26 हमारे सामने है। द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल एज द बिजनेस हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो बताएं क्या आंसर होगा, तो क्या आंसर होगा, अपना आंसर बताएं। तो मैनेजर ऑफ सिटी ब्रांच का जो मैनेजर है वो क्या नहीं कर पाया, कैन नॉट हैंडल विद द हेल्प ऑफ द ओनली 2। अब देखो 2 लगा हुआ है, 2 के बाद कोई नाउन आ रहा है, तो 2 के बाद जो नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, इनके बाद जो नाउन आएगा कैसा होगा, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर का मतलब क्या होता है, 1, सॉरी क्या आएगा, प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर का मतलब क्या होता है, 1, और मोर देन 1 चाहे 2 हो, चाहे 2000 हो या 2 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पर्सनल्स का क्या करना पड़ेगा, पर्सनल्स करना पड़ेगा, किसका, पर्सनल का। पर्सनल का मतलब ऑफिशियल होता है, तो हमें इसका प्लूरल बनाना होगा, सिंगुलर से काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है, आफ्टर रिटायर्ड सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन टीचिंग यंग डॉक्टर्स एंड मोटिवेटिंग देम टू वर्क इन रूरल एरियाज। तो रिटायर होने के बाद उसने अधिकतर जो समय किस में बिताया, यंग डॉक्टर से उनको पढ़ाने में बिताया और उनको मोटिवेट करने में कि वो ग्रामीण एरिया में क्या करें, वर्क करें। तो क्या एरर होगी, आप एरर बताएं, आपका आंसर क्या होगा, क्या आंसर यहाँ पे मार्क करना चाहोगे और क्यों। तो देखो आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं है, हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो नाउन क्या बनता है इसका, हम बोल सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिटायरमेंट हो जाएगा, आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद उसने अधिकतर समय किस में स्पेंड किया, डॉक्टर्स को पढ़ाने में और मोटिवेट करने में, यंग डॉक्टर्स। तो आफ्टर हर रिटायरमेंट कर सकते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट कर सकते हैं, बट आफ्टर रिटायर्ड नहीं होगा दोस्तों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला आंसर है। 28 पर देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, ऑल द चाइल्ड प्लेइंग एट द बीच रैन टुवर्ड्स सैम व्हेन दे हर्ड हिम साउट। क्या गलती होगी बताएं। ऑल द के साथ नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और चाइल्ड कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या होना चाहिए, ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे जो बीच पे खेल रहे थे वो सैम की तरफ दौड़ पड़े जब उसने उन बच्चों ने सुना सैम को साउट करते हुए। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है, ऑल आर जोनल ऑफिस हैव रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस लोन एप्लीकेशन विद इन 30 डेज। बताएं, आंसर बताएं, आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर ए होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या आपका आंसर होगा, तो आप आंसर बताएं। यहाँ पे 1 2 3 में लिख दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो यहाँ भी क्या दिक्कत है, क्या लगा है, ऑल लगा हुआ है, और ऑल के बाद नाउन कैसा आएगा दोस्तों, प्लूरल आएगा। तो ऑल अवर जोनल ऑफिस, ऑफिस यहाँ पे नाउन है, तो क्या होगा, ऑफिसेस करना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा है, ए वाले में गलती है, ऑफिस का क्या हो जाएगा, ऑफिसेस हो जाएगा। 30 वाला क्वेश्चन, ईच बिजनेस एक्टिविटीज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। तो क्या एरर होगी,
कौन से वाले पार्ट में एरर होगी बताओ। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है ईच, और जानते हैं हम, क्या जानते हैं कि ईच और एवरी जहाँ भी लगेगा तो इसके साथ नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। तो एक्टिविटीज कैसा है यहाँ पे, नाउन तो यही है, तो एक्टिविटी कैसा है, प्लूरल है, तो क्या होगा, एक्टिविटी होगा, एक्टिविटीज नहीं हो सकता। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो क्या होगा, ईच बिजनेस एक्टिविटी होगा, नॉट एक्टिविटीज। वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, क्योंकि प्रत्येक एक्टिविटीज की बात कर रहा है, बिजनेस एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो इसलिए वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर। तो आंसर कौन सा हमारा, ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या इसमें एरर हो सकती है बताएं। द 100 rupees notes that he gave them for the goods bought from them looked genuine, but later they reliably learnt that the notes were counterfeit. तो 100 रुपये नोट्स, 100 के जो नोट्स थे, जो उन्होंने कुछ सामान खरीदा था उसके एवज में उनसे लिए थे, ठीक है, वो स्टार्टिंग में कैसे लग रहे थे, जेन्युइन लग रहे थे, रियल लग रहे थे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो नोट्स कैसे थे, काउंटरफीट थे, यानी जाली नोट्स थे, फेक नोट थे। तो वर्क किसके लिए आया है, ये भी नोट्स के लिए आया है, किसके लिए आया है, नोट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, नाउन है दोस्तों, और ये कंपाउंड नाउन किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह, एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो 100 रुपीज नोट नहीं होगा, क्या होगा, 100 रुपी नोट होगा। जब भी कोई कंपाउंड नाउन किसी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें से एस हटा दिया जाएगा, सिंगुलर यूज हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला हो गया, ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। क्या होगा देखो, मैनी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैनी पासर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। तो पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, तो बहुत सारे जो रास्ता लोग चल रहे थे वो क्या रुक गए, कहाँ पर, एक्सीडेंट के प्लेस पर रुक गए। तो एक्सीडेंट के प्लेस पर रुक गए तो क्या होगा, अब इसका क्या बनना है, प्लूरल बनना है। कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनता है वो कैसे बनता है, हमने आपको बताया था कि मेन वर्ड में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। मेन वर्ड में एस लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, इसमें नहीं लगेगा, किसमें लगेगा, पासर्स बाई होता है, पासर बाइज नहीं होता। तो आंसर कौन सा है हमारा, ए वाला है। तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ड इसमें पासर है तो पासर्स बाई होगा। तो आंसर कौन सा मार्क करेंगे, ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आगे क्वेश्चंस हमारे पास है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, स्पीकर आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। तो देखो एक कंसेप्ट होता है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। कंसेप्ट क्या होता है, देखो जब किसी प्रेपोजिशन क्या होता है, जब कोई प्रेफ है, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन का रिपीटेशन हो, किसका हो, हाँ क्या होगा, सेम नाउन का रिपीटेशन हो। तो यहाँ पे जो आने वाले जो नाउन है, दोनों तरफ नाउन है, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और क्या होंगे, सेम होंगे, और क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, सेम होंगे और क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो दोनों नाउन क्या होते हैं, सेम होते हैं और सिंगुलर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो डे बाई डे क्या होता है, सही होगा, डेज बाई डेज गलत हो जाएगा, मैन आफ्टर मैन सही होगा। अगर आपने ऐसा किया, मैन आफ्टर मैन किया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डेज बाई डेज भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी कोई प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के तरफ दोनों तरफ सेम नाउन का रिपीटेशन है, तो नाउन दोनों तरफ नाउन है और वो कैसे है, सेम है, तो वो कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, और उनके साथ वर्ब आती है वो भी कैसे आती है, सिंगुलर की आती है। जैसे अब ये पहले वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, तो क्या करा है इसमें,
स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। तो क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले वाला। क्या नहीं होगा, इस यहाँ से भी एस हटाया जाएगा और यहाँ से भी एस को हम रिमूव कर देंगे, तो क्या रहेगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आंसर लगाएंगे ए वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो क्या है, माई फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंटिंग। तो माई फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड, आर का सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स है, तो सही होगा। नॉट अलाउड टू गो आउट विदाउट देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के कंसेंटिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंसेंटिंग, वर्ब फॉर्म को चेंज करेंगे, क्या बनाएंगे, विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट। तो एक तो ये होगा, और साथ में क्या होगा इसके कौन सा लगेगा, पॉजेसिव केस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स कंसेंट। तो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स कंसेंट हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा चेंज होके पेरेंट्स कंसेंट, किसकी जगह पे, इसकी, दोनों को कंसेंटिंग का कंसेंट हो जाएगा और इसका पॉजेसिव बन जाएगा, तो क्या आएगा, विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी वाला आंसर हमारा मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो हो ही गया। तो ये है, आई एम लिसनिंग टू सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक। तो मैं सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, सम ओल्ड सॉन्ग। अब सम लगाए तो सम के साथ भी काउंटेबल नाउन कैसा आता है, काउंटेबल नाउन दोस्तों प्लूरल आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉन्ग्स हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर आ जाता है, आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क टू ड्रिंक। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई एम लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स का क्या हो जाएगा, सॉन्ग नहीं होगा, सॉन्ग्स हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन हो गया, बी फॉर बॉल। तो बी वाला हमारा आंसर हो गया। 36 का क्या कह रहा है, वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टबैको। तो मेरी बैड जो हैबिट हैं उनमें से एक क्या है, टबैको का यूज करना। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, तो क्या आएगा, हैबिट्स आएगा, क्योंकि बहुत सारी बैड हैबिट्स में से एक की बात कर रहा है, तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। लेकिन वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे वन है दोस्तों। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या है, अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नोवेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोवेल ऑफ इंडिया। तो अ नंबर ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे। तो बहुत सारे जो लड़के हैं इस नोवेल को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं कि ये जो नोवेल है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट नोवेल्स में से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोवेल में से एक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोवेल्स होगा, नॉट नोवेल। तो यहाँ पे जो डी वाले पार्ट में जो नोवेल आया है उसमें एस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, एस लगाना पड़ेगा। चलिए 38 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, When I was passing through the forest, जब मैं जंगल से होकर गुजर रहा था, तो I happened to see a number of deers। मैंने क्या देखे, बहुत सारे डियर्स देखे। तो हम जानते हैं कि डियर एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक जैसा होता है, उसमें एस नहीं लगाना होता। जैसे डियर हो गया, फिश हो गया, सीप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया। तो ये इस टाइप के वर्ड हैं, इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक जैसे रहते हैं। तो एस को यहाँ से उठा लिया जाएगा, एस को उठा लिया जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर जो मार्क करेंगे हम, कौन सा मार्क करेंगे, थर्ड मार्क करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। तो 2 मिलियन लोगों ने, तो ये भी क्या है, कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन है। 2 मिलियन यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों अपनी एस को यहाँ से हटाया जाएगा, तो 2 मिलियन पीपल रहेगा। 2 मिलियन पीपल का यूज नहीं होता है, तो 2 मिलियन पीपल रहेगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन जब भी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो उसके साथ एस नहीं लगाया जाता है। तो आंसर हो गया हमारा ए वाला। अब लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास सेशन का है, वो है 40 नंबर का क्वेश्चन। क्या है, इट इज़ बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालने की कोशिश करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या आपका आंसर यहाँ पे होगा
तो बताएं। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि, कंजंक्शन है, स्मोकिंग है, क्या है, इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। तो वन ऑफ द कॉजेस ऑफ कैंसर होना चाहिए ना, बहुत सारे कॉजेस में से एक है, कौन है, स्मोकिंग है। तो वन ऑफ द कॉजेस आएगा, क्या आएगा, वन ऑफ द कॉजेस, कॉजेस में से एक है। कैंसर के कॉजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक क्या है, वो है स्मोकिंग। तो आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को, आज का जो प्रैक्टिस का सेशन है हमारा, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और हमारा जो नाउन है वो पूरा यहाँ पर हो जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, जो क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और इस पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको जो नाउन है आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह वीडियोज़ को देखते रहिए और अपनी स्टडी करते रहो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में।